बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी द्वितीय पातशाही जी महाराज ने एक बार शरणागतों के सम्मुख वचन किए थे, यहाँ पर श्री अनंतपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा और नगर की तरह चहल पहल होगी तथा यह एक महान तीर्थ बनेगा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी चतुर पातशाही जी की मौज भी उठी थी कि यहाँ सर्वजन हिताय एक चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री अनंतपुर के अधिकतर क्षेत्र तक सुखपुर के समीप इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। उन्होंने दिल्ली निवासी एक गुरुमुख अंकित के टेक राम भज कटारिया को यह वचन फरमाए कि समय आने पर श्री अनंतपुर में आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर पातशाही जी ने भगत हीरालाल जी कर्नल से पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। उन्होंने विनय की कि मैं फौज में कर्नल के पद पर हूँ। श्री वचन हुए कि आपने बाहर की तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब आपने अंतर की लड़ाई लड़ो, जिसमें मन माया एवं भक्ति दोनों के बीच में जो संग्राम है, मन को पराजित करने भक्ति को प्राप्त करो। श्री वचन सुनकर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हुए। परमार्थ पद के सिमर मोर सर्वजन हितैषी श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने आत्मिकोन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। समय पाकर अपने एक बार मौजवश महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी से कहा, हमारा विचार है कि महापुरुषों के वचन भी साकार हो और यह समिति ही एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बने। इसके लिए कोई ऐसा भक्त हो जो उस चिकित्सालय को बनाए भी और चलाए भी। श्रीमान जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु चंडीगढ़ में रहने वाला एक भक्त हीरालाल है जो कर्नल के पद से रिटायर हो चुका है। उसके दिल में मानवता की सेवा के लिए भावना भरी हुई है। वह रोगियों की सेवा और गरीबों को सहायता करने के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है। उसे यहाँ बुला लिया जाए। श्री वचन हुए, यह काम तो बना बनाया ही है, कुदरत ने उसके लिए संयोग बना दिया है, उसे यहाँ बुला लो। वह भक्त जी जब यहाँ आए तो श्री वचन हुए, भगत जी हीरालाल नाम है तो भक्ति रूपी हीरे की कमाई करो। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप उसका निर्माण कार्य भी करवाएं और संचालन भी करो। सबके साथ मधुर भाषण, सद्व्यवहार, विनम्रता से चलना ताकि रोगियों के आधे दुख का निवारण तो उससे ही हो जाए। भगत जी ने श्री मौज के आगे शीश झुका दिया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कुछ एक मुख्य प्रबंध जनों महात्मा सतगुरु सेवानंद जी महात्मा, योग प्रकाशानंद जी महात्मा, अखंड प्रकाशानंद जी महात्मा, शांत आनंद जी महात्मा, भक्त हीरालाल जी, कर्नल महात्मा जी को साथ लेकर प्रथम चक सुंदर नगर की ओर गए। लेकिन श्री प्रभु जी को वह जगह अस्पताल के लिए उचित नहीं लगी। फिर उन्होंने सुखपुर चक के क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु यह जगह भी उन्हें पसंद नहीं आई। महात्मा शांत
आत्मानंद जी ने विनय की, प्रभु यदि श्री मौज हो तो एक और जगह है, आप कृपा करके उसे भी देख लें। श्री गुरु महाराज जी सबके साथ उस जगह पर पहुँचे। वह जगह लाल मिट्टी के टीले से बनी एक पहाड़ी के रूप में थी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उन टीले पर चढ़कर देखा। वहाँ का दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, यह जगह हमें बिल्कुल उचित जान पड़ती है। सामने श्री मंदिरों का दिव्य नजारा दिखाई दे रहा है, उधर सुखपुर चक दिखाई दे रहा है, सागर भी पास है। हमें यह जगह अस्पताल के लिए अति पसंद है। इतने में महात्मा शांता आत्मानंद जी ने अपनी जेब में से एक कागज निकाल कर दिखाया, जिस पर श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के वचन लिखे हुए थे कि यहाँ उस जगह पर अस्पताल बनेगा। महापुरुषों की मौज को कार्य रूप में परिवर्तित होता देख सभी ने हर्ष से जय घोष किया। फिर क्या था, आपने दर्शनार्थीयों व जन साधारण के लिए अपनी मौज से स्वयं इस परिसर की भव्य रूपरेखा तैयार करवाई। रोगियों ने निरीक्षण हेतु एक अलग बिल्डिंग की योजना बनाई, जिसमें हर रोग में संबंधित विभाग के डॉक्टरों के कमरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पाठशाला, उद्यान आदि की व्यवस्था को स्टाफ, डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए अलग अलग भवनों का निर्माण किया जाए। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके। मेडिकल स्टोर का निर्माण किया जाए ताकि रोगियों को सुविधा पूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने उसी गुरुमुख आर्किटेक्ट को इस रूपरेखा का नक्शा बनाने की सेवा प्रदान की। उस प्रकार आपने 10 नवंबर सन 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से उसकी नींव रखी और उसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क व यातायात के साधन नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल था। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हेतु यहाँ पर टेंट लगाए गए। श्री वचन हुए, महापुरुष जन कल्याण हेतु ही सारी रचना रचाते हैं, जिससे उनको सब प्रकार से लाभ मिल सके। महापुरुषों को अपने हित की कोई आकांक्षा नहीं होती, वह सदैव रूहों के कल्याण के लिए साधन जुटाते हैं। श्री आनंदपुर दरबार की तरफ से आज जो श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर में नींव रखी गई है, उसका एक महान उद्देश्य है यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोगों को तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि स्थानों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्री आनंदपुर की रूहानी किरणों का प्रभाव सुखपुर में आकर उपचार करवाने वाले रोगियों पर भी पड़ेगा। सुखपुर में स्थायी रूप से सेवा करने वाले गुरुमुख श्री आनंदपुर के शरणागतों को दुगना लाभ होगा। वह शारीरिक चिकित्सा भी करवा सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ से भी भरपूर रहेंगे। नींव के शुभ उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारक हो। श्री आनंदपुर में स्थान स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य के साथ साथ श्री सतगुरुदेव जी महाराज इस चिकित्सालय के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान देते हुए श्री आनंदपुर से कुछ गुरुमुखों को सुबह से सायंकाल तक यहाँ सेवा करने के लिए भेजते और स्वयं भी समय समय पर श्री दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाते। श्री आनंदपुर के
समस्त प्रबंधक जन श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की सभी कार्यों को इतनी तृष्णा से संपन्न करवाने की अलौकिक शक्ति को देखकर दंग रह जाते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते। कहाँ श्री अनंतपुर की विशाल रचना और उसके साथ साथ श्री संत नगर श्री प्रयाग धाम का विकास और फिर पर आई हुई संगत को विशेष समय प्रदान करना और नित्य प्रतिशत सेवाओं पर श्रम निरीक्षण व श्री दर्शन देने हेतु पधारना, ताकि गुरुमुख प्रेमियों के दिल में सेवा की उमंग और उत्साह भरपूर बना रहे। इस चिकित्सालय का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 8 अप्रैल सन 1970 शुक्रवार के दिन श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर के शरणागतों में बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं के सम्मुख जहाँ गेस्ट हाउस के बाहर प्रांगण में बने सुंदर श्री सिंहासन पर विराजमान होकर उसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। श्री आज्ञा से श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी ने इस अस्पताल के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हुए हैं और जो इस अस्पताल का रूप आज आपने दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी की मौज थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा उपचार हेतु चिकित्सालय होगा। इस स्थान को उन्होंने श्री चुना था तथा साथ ही फरमाया था कि समय आने पर इसका कार्यभार संभालने हेतु भगत जन आकर सम सेवा का कार्य करेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपना उपचार करवाकर लाभान्वित होंगे। आज उनकी इस मौज को हमारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने साकार रूप प्रदान किया। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, प्रेमियों, आज महापुरुषों की गुरु दरगाही मौज को पूरा करने के लिए सुखपुर में श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें दूर दूर से रोगी आकर अपना इलाज करवाएंगे और शारीरिक रोगी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। महापुरुष समय समय पर संसार में प्रकट होकर परमार्थ का सिलसिला चलाते हैं और सेवा का भंडारा खोल देते हैं। महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना करके सेवा और भक्ति का मान केंद्र बनाकर जीवों को रूहानी लाभ के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी बंद कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।